हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। हमने थ्री पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो आप एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 55 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 56 से स्टार्ट करेंगे। डबल डेकर बसों में ऊपरी हिस्से में यात्रियों को खड़े होने की अनुमति नहीं होती है क्योंकि मुड़ते समय ग्रेविटी फोर्स का केंद्र अन्यंत्र होने के कारण इसके पलटने की संभावना जो अधिक होती है। जो बसें होती हैं ये सिंबल होती है ऐसे, लेकिन जो महाराष्ट्र है वहाँ पर डबल डेकर बसें चलती हैं, जैसे दोनों साइड ही सीटें होती हैं। जब ये रोड पर ऐसे कर्व करके मुड़ती हैं तो अगर यात्री यहाँ खड़े होंगे और ये मुड़ेंगी तो यात्री गिरने की संभावना अधिक होती है, तो इसलिए वहाँ पर खड़ा होना उनको मना किया जाता है। इसलिए डबल डेकर बसों में ऊपरी हिस्से में यात्रियों को खड़े होने की अनुमति नहीं होती क्योंकि मुड़ते समय गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अन्यंत्र होने के कारण इसमें पलटने की संभावना अधिक होती है। 57 पहाड़ पर चढ़ते समय यात्री सदैव आगे की ओर झुकता है। ऐसा करने से यात्री का गुरुत्व केंद्र उनके पांवों के बीच से होकर गुजरता है तथा उन्हें अधिक संतुलन व स्थायित्व प्राप्त होता है। तो हम पहाड़ों पे चलते हैं, जैसे शिमला वगैरह हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम थोड़ा झुक के सहारा लेके या डंडे की सहायता से हम चलते हैं, तो जिससे पैरों में बल पड़ता है और गुरुत्वीय केंद्र उनके पाँवों के बीच से होकर गुजरता है जिससे वह अधिक संतुलन बना पाते हैं। 58 पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जा पाते। ये ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो पृथ्वी को हमें एक सेंटर में स्थापित किया हुआ है, जिसके कारण ही हम कहीं उलट पुलट नहीं पाते हैं। ये सब ग्रेविटी फोर्स के कारण ही होता है। और जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन गैसें और अणु, परमाणु और छोटे छोटे जीव, फंगस, ये सब चीज़ें होती हैं, ये गुरुत्वीय बल के कारण ही टिकी रहती हैं। 59 सोनार यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसके लिए पराश्रवित तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में पनडुब्बी होती हैं, तो हम समुद्र में, जैसे हिंद महासागर है और वहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर पे हमारे जो जहाज़ होते हैं, पनडुब्बी होती है, वहीं पर ही चीन का भी होता है। सोनार, जो पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है और हम सोनार यंत्र की सहायता से हमें ये पता चल पाता है कि दूसरे देश की पनडुब्बी या जहाज़ हमसे कितनी दूरी पर है, वो अटैक तो नहीं कर रही हैं। तो ये सोनार का यूज़ होता है और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, मच्छर इन तरंगों को सुन सकते हैं। जैसे कोई भी हमें कई बार ज़्यादा हमें सिर्फ 20 से 20,000 तक ही हम सुन सकते हैं, लेकिन जो ये बिल्ली, कुत्ता, मच्छर होते हैं ये 20,000 से ज़्यादा ये सुन सकते हैं। जैसे कि हम 2-3 गलियां छोड़ के हमें किसी की आवाज़ या वेव्स नहीं सुनाई देगी, लेकिन डॉगी होता है उसको सुन सकती है। रात को आपने कभी गौर किया, वो भौंकता है, वो क्योंकि उसको आवाज़ सुनाई देती है किसी की दूर से, तो इसलिए वह भौंकता है। तो पराश्रव्य तरंगे बिल्ली, कुत्ता और मच्छर को इनको सुनाई देती है। चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है। जो ये खतरनाक वेव्स होती हैं, ये चमगादड़ के अंदर भी पाई जाती है और ये इसीलिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं। श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, 20 से 20,000 हर्ट्ज, इन तरंगों को मानव सुन सकते हैं। और जो 0 से 20 तक होती है वो तो हमें सुनाई नहीं देती है बिल्कुल भी। 20 से लेके 20,000 तक ह्यूमन सुन सकते हैं। 20,000 से
अबव जो वेव्स होती हैं वो केवल बिल्ली, कुत्ता, मच्छर ही सुन सकते हैं। 62 प्लायन वेग वेलोसिटी। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है तथा कभी वापस नहीं आती। जैसे हम भी कोई बॉल है, अगर हम स्लो में फेंकेंगे तो वो धरती पर वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको स्पीड में फास्ट बोलेंगे, जैसे बैलून है या जो दिवाली पर हम कैंडल लाइट जलाते हैं वो, अगर वो हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएंगी तो वो कभी वापस नहीं आती हैं। पृथ्वी तल का मान कितना होता है? पृथ्वी तल का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा का प्लायन वेग वेलोसिटी कितनी होती है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जिस पृथ्वी का ज़्यादा होता है और चंद्रमा का 2.3 होता है, तो जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, वायुमंडल का अभाव होता है। 63 कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। या जैसे कि हम कोई भी ध्वनि सुनेंगे 10 सेकंड से 1 सेकंड का जो होता है वो हम सुन सकते हैं, उसके बाद वो धीरे कानों में जाती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक ही रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, क्योंकि दोपहर में एक तो लाइट, हीट, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से हमें, और शोर होता है जिसकी वजह से हमें ध्वनि नहीं सुनाई देती, और रात के समय हमें ध्वनि अच्छी तरह से सुनाई देती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था कि ध्वनि के बारे में बताया था कि ध्वनि को एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे निर्वात में हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, और सबसे ज़्यादा हमें ध्वनि या हमें वॉइस का पता किस में सुनाई देती है? लोहे से, आयरन से। और ऐसी लाइट का बताया था, लाइट निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड में होता है। साउंड ध्वनि की चाल का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी मतलब ह्यूमिडिटी होती है, जैसे बारिश होती है नमी बन जाती है, या सुबह ठंड में सुबह ओस होती है, या गर्मी में भी सुबह का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, तो जब नमी होती है, नमी का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नमी वाली जगह पर वायु में ध्वनि हमें अच्छी तरह से और अधिक सुनाई देगी, जबकि जो दोपहर के समय जो शुष्क ड्राई जो ध्वनि होती है उस समय हमें कम सुनाई देती है। पास्कल का नियम, यदि किसी द्रव्य में दाब प्रविष्ट किया जाए तो वह द्रव्य के पूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल का नियम है। पृष्ठीय तनाव, साफ जल का पृष्ठीय तनाव साबुन के पृष्ठीय तनाव से अधिक होता है। जो साफ जल होता है, हम पीते हैं पानी, फिल्टराइज पानी या वैसे टंकी का पानी, उसका घनत्व पृष्ठीय तनाव साबुन के पृष्ठीय तनाव से अधिक होता है। साबुन के घोल को जल में मिलाकर जल के पृष्ठीय तनाव को कम किया जा सकता है। साबुन के घोल को जल में मिलाकर जल के पृष्ठीय तनाव को कम किया जा सकता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम 67 से आगे की क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।